चलिए 8.4 पर आइएगा, पहला वाला क्वेश्चन। एक बार फार्मूला में लिख देता हूँ, है ना, फार्मूला आपको लिखवाया गया है कई बार, ठीक। फार्मूला एक बार सारा मैं लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इधर एक साइड में कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक। अगला कॉस को उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बराबर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे आ जाओ इसी के, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन को इधर ले आओ तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1, ठीक है ना। अब 1 को इधर ले आओ तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। अगला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट को इधर ले आइए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। अब 1 को इधर ले आइए तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये 9 फार्मूले हो गए। कितने हो गए भैया? 9 फार्मूले हो गए। अब इन्हें 9 फार्मूलों का इस्तेमाल हमें करना है 8.4 में, ठीक है ना। और आप जानते हो कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। उसको लिखने की कोई जरूरत। एक फॉर्मूला लिख देते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगला होता है क्या, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है ना। ये आपके फॉर्मूले हो गए, इन्हीं का अप्लाई हम करेंगे 8.4 के। देखिएगा, इसमें पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। किसको किसको, पहला वाला क्वेश्चन है आपका ये, किसको किसको, साइन ए, सेक ए और टैन ए को बदलना है कॉट ए के पदों में। किसमें बदल देना है, कॉट ए के पदों में बदल देना। तो ध्यान दीजिएगा, टैन वाला तो पहले से बदला हुआ है, टैन को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा, टैन ए बराबर इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन कॉट। भाई टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो पहला टैन तो हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, कॉट ए के पद में। इसके बाद अब हम इन दोनों को चेंज करते हैं, साइन और सेक को किसमें, टैन में चेंज करेंगे। किसमें बाबू, सॉरी कॉट में चेंज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम इसका इस्तेमाल कर लें, इसका इस्तेमाल करो, क्योंकि कॉसेक आप जानते हो। देखो, आप किसी भी तरीके से आप उसको कन्वर्ट कर दो, मतलब एक तरफ साइन रहे दूसरी तरफ कॉट रहे, किसी भी तरीके से आप कन्वर्ट कर दो। जरूरी नहीं कि जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आप सॉल्व करोगे। मैं किसी और फार्मूले का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप किसी और फार्मूले का इस्तेमाल करके ला सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। हो सकता है पिछली बार मैं और तरीके से बताया हूं, इस बार हो सकता मैं ही कुछ अलग तरीके से बताऊं, कि मैं रटके तो आता नहीं हूं, है कि नहीं है। तो देखिएगा, इस बार हम इस फार्मूले का इस्तेमाल कर देते हैं। क्या हो जाएगा बाबू, दिया है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है कि नहीं है। अब इसको क्या लिख सकते हो, ये कॉट को कॉट रहने दो, 1 को इधर ले आओ, 1 को इधर ले आओ, ठीक है ना। क्योंकि सबको किसमें कन्वर्ट कर देना चाहिए, इसको यहीं रहने में कोई दिक्कत नहीं है। कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में रूट में, देखो यहां से स्क्वायर हटा दो बाबू, यहां से स्क्वायर हटाओ तो रूट में चला जाएगा कि नहीं जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहां से स्क्वायर हटाए तो पूरा रूट में चला गया। अब कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है कि नहीं है।
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा बराबर में उल्टा हो जाएगा 1/रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो साइन को भी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, किसमें हो गया, ये कॉट में हो गया कि नहीं हो गया, 2 हो गए बाबू। अगला चीज क्या बच रहा है, सेक ए, क्या बच रहा है, सेक ए। तो इसी को चेंज कर लो, इसी फार्मूले में रख दीजिए, इसमें रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हो भैया क्या, सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हमें कन्वर्ट करना कॉट में, किसमें, कॉट में। तो यहां से आप स्क्वायर हटाओगे तो रूट में जाएगा, तो रूट में कर लो। सेक थीटा बराबर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, सेक थीटा बराबर में यहाँ tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, क्या होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 1/कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके नीचे 1 ले लो, इसके नीचे भी 1 कर दो। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, अब देखिएगा, कॉट स्क्वायर थीटा और 1 का एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। तो हो जाएगा यहाँ सेक थीटा बराबर में इसका और 1 का कितना होगा एलसीएम, कॉट स्क्वायर थीटा एलसीएम होगा ना। और यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1। रूट को अलग अलग लगा दीजिए, रूट को अलग अलग लगाएंगे भैया तो क्या हो जाएगा, ये वाला रूट ऊपर हो गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और निचवा वाले में कॉट स्क्वायर थीटा। देखिएगा स्क्वायर से रूट, यहां मिल गया क्या, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉट थीटा, किसका मान हो गया ये, सेक थीटा का, ठीक है ना। ये हो गया आपका सेक का अनुपात, ठीक है ना। यही होते हैं बाबू। पहला tan को भी हमने कॉट में कन्वर्ट कर दिया, साइन को भी हमने कॉट में कन्वर्ट कर दिया और सेक को भी हमने कॉट में कन्वर्ट कर दिया, किसके मदद से, इन्हीं फार्मूलों की मदद से, ठीक है ना। ऐसा जब दे देगा तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है बाबू। सेकंड वाले में किया, कह रहा कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए, किसमें, सेक ए के पदों में, मतलब सबको। जैसे कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं, तो ध्यान देना सभी को हमें सेक ए के पदों में कन्वर्ट करना, किसमें, सेक ए के पदों में। ध्यान दीजिएगा, अनुपातों को हम लिख देते हैं 6 अनुपात को, तो हो जाएगा साइन ए, कॉस ए, सेक ए और कॉस ए। अब बस, अच्छा सॉरी यहाँ ए रहेगा, कोण ए दिया है ना। देखो सेक ए को तो कन्वर्ट करना नहीं है हमें, सेक ए हमारा पहले से क्या है, पहले से हमारा वो कन्वर्टेड है, किसमें, सेक ए में पहले से वो कन्वर्टेड है। इसके बाद अब पहले कॉस को कन्वर्ट कर लो, सेक और कॉस का आसानी से हो जाएगा। कॉस को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, 1/1 सेक ए, नहीं हो गया, सेक वाला भी हो गया और कॉस वाला भी हो गया। साइन वाले को भी कर लो, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और यहां से जब रूट स्क्वायर हटाओगे तो रूट में चला जाएगा, आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। साइन का भी हो गया बाबू, किसका हो गया, यहां से देखोगे यहां फॉर्मूला यह लग रहा है भाई, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो क्या हो जाएगा, यहां से स्क्वायर हटाओगी रूट में चला जाएगा। अब ये कॉस आ गया, लेकिन लाना क्या है, सेक लाना है ना, तो सेक करोगे तो क्या हो जाएगा, चलो जो यहाँ साइन नहीं लाना, कॉस नहीं, सेक लाना बाबू, क्या लाना है, सेक लाना है ना। तो इसको एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए अपॉन में 1 कर दो, इन दोनों का एलसीएम इतना ही होगा, मतलब इसको डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं क्या, सेक ए, यहां रूट में क्या, सेक ए, सेक स्क्वायर ए माइनस में, अभी जस्ट जैसे पहला वाला किया वैसा ही है ये, मतलब सेक स्क्वायर ए और 1 का एलसीएम सेक स्क्वायर ए होगा, और इसका मल्टीप्लाई 1 में करोगे सेक स्क्वायर ए माइनस में 1
और ऊपर नीचे अलग अलग रूट लगाओ तो यहाँ से रूट से स्क्वायर कट जाएगा, इसका ऊपर रूट रह जाएगा। तो साइन को भी हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें बाबू? सेक में। 3 ठो हो गए। कौन कौन? साइन कॉस सेक। अब कॉसेको हो गए। कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है ना। तो लिखोगे यहां 1 अपॉन साइन ए। साइन ए का अनुपात कितना आया है? रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। अब इसका कॉसेक का उल्टा 1 अपॉन साइन ए होता है, इसको पलट दो, उल्टा कर दो इसी का, तो क्या हो जाएगा? सेक ए अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस कौन कौन हो गया? साइन कॉस सेक कॉसेक। tan tan तो पहले में है, पहले में है। हाँ रूट लग जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाओ, रूट में चला जाएगा, किसमें आ जाएगा? हाँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ए कर दो बाबू, यहाँ थीटा लगाइएगा, ए भी हो गया, tan वाला भी हो गया, कॉट बच रहा है, इसी को उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा? 1 अपॉन हो गया। ठीक बाबू, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक, ध्यान दीजिएगा यही सब हमें सेक में कन्वर्ट करना था। ठीक बाबू, नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। हाँ टेस्ट होने वाला है, टेस्ट तो देखा नहीं कोई। तीसरे का पहला दे रखा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री, अपॉन में दिया है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखना ऊपर और नीचे वाले को हम किसी एक को, देखो साइन साइन दिया ऊपर, तो एक को हम कॉस में कन्वर्ट कर दें, किसमें? किसी एक को कॉस में कन्वर्ट कर दें ऊपर वाले में, और नीचे कॉस कॉस दिया हुआ है तो किसी एक को साइन में बदल दें। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना। पूरक कोणों का इस्तेमाल करेंगे इसमें, इसका पूरक कोणों का ध्यान दीजिएगा। साइन 90 माइनस आप जानते हो कॉस से होता है, इनका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, किसका? कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री, बटे में नीचे आ जाइएगा, कॉस 90 माइनस से बराबर क्या होता है? साइन होता है, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1 और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर में 1 बटे काट दो, कितना हो जाएगा आंसर? 1 आंसर। तीसरे का दूसरा देखिएगा, दिया है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। क्या क्या दिया है? साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस में कॉस 25 प्लस सॉरी इंटू साइन 65। ध्यान देना इन दोनों में किसी एक को साइन में कन्वर्ट कर दो या फिर कॉस में कन्वर्ट कर दो, है ना। मतलब कहने का ये कि हमें साइन, एक तरफ साइन स्क्वायर लाना, एक तरफ कॉस स्क्वायर लाना है, तो संभव तभी होगा जब यहाँ कॉस 65 आ जाए, तो कॉस कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर इनको कॉस में बदलना तो इसको साइन में बदलना, ध्यान देना, तभी उसका मान 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा, ध्यान देना। हम इसको कॉस वाले को साइन में बदलते हैं तो हो जाएगा यहाँ साइन 25 रहने दो
इसको हम जो लिख सकते हैं क्या, cos 90 माइनस 25, 90 में से 25 घटाओ 65 आएगा, प्लस में इधर आ जाओ। अच्छा इसमें से साइन वाले बदल दो, cos 25 इंटू क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 25 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा साइन 25 डिग्री और गुणे में cos 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, साइन ए, मतलब क्या हो जाएगा, साइन 25 डिग्री, प्लस में इधर आओगे तो cos 25 इंटू कितना हो जाएगा, cos 25 हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 माइनस ए बराबर cos ए होता है। ठीक, अब साइन 25 इंटू साइन 25 कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री और यहां प्लस में cos स्क्वायर 25 डिग्री। देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसका मान कितना हो गया, 1 इसका हो गया आंसर। ये सिलेबस में नहीं है, ये तीसरा केवल सिलेबस में नहीं है, तीसरा मतलब कहीं नहीं है। जहां जहां आपका इस फार्मूले का इस्तेमाल होगा ना, वो पूरा सिलेबस में नहीं है, ये पूरा सिलेबस में नहीं है। जहां जहां इसका इस्तेमाल होगा इन तीनों का, वो सिलेबस में आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, सिलेबस से कटा हुआ, ठीक है ना। फोर्थ वाले में ऑब्जेक्टिव है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, हम लोग इसको सॉल्व करके सही करेंगे, ठीक है ना। चौथे का पहला वाला 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए किसके बराबर है, ये देखिएगा दोनों में से 9 कॉमन कर लो, कितना अंदर बचेगा sec स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए, इसका मान सीधा सीधा कितना होता है, 1, कितना होता है 1, तो क्या हो जाएगा 9 गुणे 1 कितना आ जाएगा उत्तर 9, सही होगा, सही कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। ध्यान देना जितने 20 ऑब्जेक्टिव आएंगे 20 ऑब्जेक्टिव को बिना सॉल्व किए मत लगाइएगा उसको। और पहली चीज और ध्यान दीजिए कि विकल्प वाला सारा क्वेश्चन लास्ट में करिएगा, बिल्कुल सबसे पहले जो सॉल्व करने वाला रहेगा उसको कंप्लीट करने के बाद तब विकल्प पे फंसिएगा, क्योंकि 1 नंबर का रहेगा बाबू, और आपके पास टाइम कितना बचा हुआ वो डिपेंड करता है ना। तो हम 6 नंबर 4 नंबर ये सब पहले 3 नंबर ये सब के इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, पहले उसको करिएगा। और सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आता है विकल्प वाला ऑप्शन, ठीक है ना, जो 20 नंबर का होता है, 20 क्वेश्चन होते हैं, तो उनको अलग अलग सॉल्व करके, कुछ तो आप ऐसे देख के टिक लगा लोगे अपने से ही, कुछ जो फॉर्मूले वगैरह आ जाएंगे से भाई दो मान लो दे दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, तो हम 0 दे दिया, 1 दे दिया, 5 दे दिया, 3 दे दिया, किसी एक सही एक पे टिक मार देना, काम खत्म, है ना। तो ऑब्जेक्टिव तो ऐसे भी बनता है ना, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत, लेकिन जो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो सॉल्व करने के लायक रहेंगे उनको सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। ये हो गया। सेकंड वाले में देखिएगा, सेकंड वाले में दिया हुआ 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, और फार्मूला भी लिख दीजिए, हाँ फार्मूला भी ना लिख से नंबर कर दो। 1 प्लस tan है, 1 प्लस tan थीटा प्लस में sec थीटा, देखिएगा। और क्या दिया 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, इसको मिटा दे रहे हैं, देखिएगा। माइनस cosec थीटा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे, सभी को चेंज कर लीजिए साइन और कॉस में बाबू, इनको देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan को हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस में सेक को 1 अपॉन कॉस थीटा, इधर आ जाइएगा 1 प्लस इसको लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, माइनस में यहां हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। इसके भी नीचे 1 कर दो बाबू, क्योंकि सब में भिन्न है ना, तो इनको भी भिन्न में बदल दीजिए।
अच्छा cos थीटा और 1 का एलसीएम कितना होगा? cos थीटा ही होगा। कितना होगा? cos थीटा। इसका मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, इधर इस ब्रैकेट में आ जाओगे, एलसीएम होगा साइन थीटा। कितना होगा? साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो साइन थीटा प्लस में cos थीटा माइनस 1। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिएगा, क्या कर लें, गुणा हो रहा तो सामने सामने गुणा हो जाएगा बाबू, सामने सामने इसमें गुणा कर लें। देखिएगा, इस पूरे का गुणा इस पूरे में होगा, ठीक है, और cos का गुणा साइन में कर लो, देखते हैं कितना आता है चेक करने की। देखिएगा, cos का गुणा इस पूरे में करेंगे पहले तो क्या हो जाएगा? अच्छा एक फार्मूला बन जाएगा, ध्यान देना, एक फार्मूला बन रहा है। कौन सा? ये देखो, अगर हम इसको साइन को पहले कर दें, पहले कर दो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, देख सकते हैं। अब ध्यान देना, यहां भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है और यहां भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 है। इस पूरे को ना बाबू, इतने को मान लो ए, क्या मान लो? ए, और इतने को जो 1 दिया इसको क्या कर दे? बी कर दे, तो ए प्लस बी बनेगा। और यहां वही चीज, इस पूरे को क्या मान लोगे? ए, और ई का हो जाएगा माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फार्मूला क्या होता है? हाँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर में होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। तो ए के स्थान पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है और बी के स्थान पर 1 है, तो इसी को सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा, क्या लिख सकते हैं इसको? हाँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस माइनस में 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और नीचे में साइन थीटा और कॉस थीटा गुणा करोगे तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना? अब आगे इसी में देखिएगा, ये कोई फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लो, तो क्या हो जाएगा? a के स्थान पर साइन है, b के स्थान पर कॉस है, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b का मतलब कॉस, तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब माइनस में 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना? यही तो होगा, ये a प्लस बी का फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया यहां पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। अब इसका मान कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, माइनस प्लस कैंसिल, हाँ, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल, आंसर कितना आ गया बाबू आपका? 2, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है ना? टिक कर लीजिए सेकंड वाला, जिसका मान 2 होगा वही सत्य होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन, इतना बड़ा सॉल्यूशन इसका। तीसरे पर आइएगा, तीसरे में दिया है सेक ए प्लस tan ए, इंटू में दिया है 1 माइनस साइन ए। 1 माइनस साइन ए को ऐसे रहने दो, इसी को चेंज कर लो, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस में साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। ठीक, इसका हर बराबर है, ऐसे लेने की जरूरत, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए ऊपर और नीचे हो जाएगा बाबू कॉस ए, और यहां क्या हो जाएगा? गुणे में 1 माइनस साइन ए है, ये है, तो यहां फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है ना? तो इसका फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए से ए कॉस से कैंसिल होगा, कितना बचेगा? कॉस ए, यही आपका आंसर हो गया।